हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट की एक टेक्निक पढ़ेंगे, मोशन स्टडी। तो इससे पीछे के लेक्चर्स में हमने पढ़ा था टाइम स्टडी और मेथड स्टडी। तो टाइम स्टडी का मेन पर्पस क्या था? किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है इसको डिसाइड करना। ठीक है। और मेथड स्टडी में हमने क्या किया था? छोटी से छोटी बिजनेस में जो एक्टिविटीज हैं उनको करने का बेस्ट मेथड क्या होगा। तो आप सारे मेथड को फॉलो करोगे, फिर देखोगे कि जिस मेथड से आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी आप उसको एक स्टैंडर्डाइज कर दोगे। इसमें एक तीसरी स्टडी क्या है? मोशन स्टडी। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है। तो आपको इस स्टडी में क्या करना है कि एक वर्कर की जितनी भी मूवमेंट कर रहा है, जैसे काम कर रहा है फैक्ट्री में मशीन के साथ, ठीक है, तो वो खड़ा होता है, बैठता है, इधर जाता है, उधर जाता है, इधर जाके टूल्स पिकअप करता है, रॉ मटेरियल पिकअप करता है। तो उसके सारे बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं उसको ऑब्जर्व करना। ठीक है। और जितने भी उसके बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं, कुछ तो प्रोडक्टिव मूवमेंट होंगे और कुछ अनप्रोडक्टिव होंगे। ठीक है। तो जितने भी मूवमेंट्स हैं उनको प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट में क्लासीफाई करना, और जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं उनको खत्म कर देना। तो उससे क्या होगा? वो कम मेहनत में ज्यादा काम कर पाएगा। ठीक है। और उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसमें देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है। तो टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर। देखो, जब भी ना जितनी भी स्टडी है उसमें टेलर ना एवरेज वर्कर की बात करता है, क्योंकि एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करोगे तभी तो आपको पता चलेगा। ठीक है। कि कम से कम कितना टाइम मतलब स्टैंडर्ड टाइम कितना होना चाहिए या स्टैंडर्ड मेथड कौन सा होना चाहिए। ठीक है। तो एवरेज वर्कर को, क्योंकि एफिशिएंट वाला तो ऑलरेडी ज्यादा ज्यादा करेगा काम, ठीक है, और इनएफिशिएंट वाला थोड़ा कम करेगा। तो हमें क्या करना है? एवरेज वर्कर्स को ऑब्जर्व करना है टेलर की जितनी भी टेक्निक्स हैं उसके अंदर। तो एवरेज वर्कर क्या है? ना तेज काम करेगा ना स्लो काम करेगा। तो एवरेज वर्कर के बेसिस पे जब आप काम को डिसाइड करोगे, स्टैंडर्ड्स बनाओगे, तो वो सबको एक्सेप्टेबल होंगे। और अगर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वर्कर्स को आपने ऑब्जर्व कर लिया तो फिर टारगेट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जो इनएफिशिएंट है या एवरेज है वो फिर क्वेश्चन करेंगे कि इतना सारा काम हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और अगर इनएफिशिएंट वर्कर को ऑब्जर्व करके आपने स्टैंडर्ड टाइम बनाया तो क्या है? बहुत कम काम होगा, फिर स्टैंडर्ड बहुत कम हो जाएंगे तो कंपनी का लॉस होगा, काम कम होगा कंपनी के अंदर। ठीक है। तो टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर while परफॉर्मिंग ए जॉब एंड नोट डाउन ऑल द मूवमेंट्स ही इज डूइंग। तो जितने भी मूवमेंट वो कर रहा है उन सबको ऑब्जर्व करना है। क्या चीज उठा रहा है, क्या कौन सी चीजों को इधर से उधर रख रहा है उठा के, कितनी बार बैठ रहा है, कितनी बार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है। तो हाउ मेनी टाइम्स ही इज गेटिंग अप फ्रॉम हिज प्लेस, हाउ मेनी टाइम्स ही इज बेंडिंग डाउन, इस तरीके के सारे मूवमेंट्स को हम ऑब्जर्व करेंगे। और टेलर सजेस्टेड टू रिपीट सच ऑब्जर्वेशन फॉर 100 टाइम्स विद डिफरेंट वर्कर्स। तो अलग अलग जो वर्कर्स हैं, और हमें क्या करना है? हमें एवरेज वर्कर्स को ही लेना है। ठीक है। तो अगर डिफरेंट वर्कर्स का मतलब हमें अगर 20 वर्कर्स को स्टडी करना है, और वो 20 के 20 क्या होने चाहिए? एवरेज वर्कर्स होने चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से वर्कर्स को हम ऑब्जर्व करेंगे जब वो काम कर रहे होते हैं। और आफ्टर राइटिंग डाउन ऑल द मूवमेंट्स, सारे मूवमेंट जितने भी वो मूवमेंट करता है, उसके बाद आपको क्या करना है? क्लासीफाई करना है उनको, प्रोडक्टिव मूवमेंट्स और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स। यानी कि प्रोडक्ट का मतलब काम से रिलेटेड जो जरूरी है मूवमेंट्स, और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट मतलब जो काम से रिलेटेड नहीं है, जो अननेसेसरी वो मूवमेंट कर रहा है। एंड मेक स्ट्रेटजी टू कट डाउन और मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स। तो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को आपको मिनिमाइज करना है। और टेलर एंड his associate Frank Galibert were able to reduce motions in brick layering from 18 to 5। तो उन्होंने क्या करा? जैसे मकान बनता है तो जो ब्रिक लेयरिंग होती है उसमें जो वर्कर को उन्होंने ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि 18 मूवमेंट्स वो कर रहा है। ठीक है। तो 18 में से उन्होंने क्या बोला कि पाँच पाँच में रिड्यूस कर दिया। इसका मतलब क्या है? उन्हें लगा कि 5 मूवमेंट ही प्रोडक्टिव थे और 13 मूवमेंट्स क्या थे? अनप्रोडक्टिव। ठीक है। तो अगर कोई वर्कर 18 मूवमेंट्स कर रहा है, उसको घटा के मैंने 5 मूवमेंट कर दिया। ठीक है। और 13 को मैंने हटा दिया अनप्रोडक्टिव को, तो ऑफकोर्स वो 3 गुना
से भी ज्यादा काम कर पाएगा। ठीक है ना। तो टेलर इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाय 4 टाइम्स बाय दिस प्रोसेस। तो एक आदमी एक एक दिन में जितना काम कर रहा था 18 मूवमेंट्स के साथ, उससे के 4 गुना ज्यादा काम कर पाएगा अगर वो 5 मूवमेंट्स करेगा। ठीक है। तो ये होता है आपका पर्पस मोशन स्टडी का। अब मोशन स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम मूवमेंट्स को डिटरमाइन करते हैं कि वर्कर्स के जो भी मूवमेंट्स हैं, बैठ रहा है, वो खड़ा हो रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, मशीन लेके आ रहा है, ठीक है, या टूल्स लेके आ रहा है, ठीक है। और फिर उन जितने भी मूवमेंट्स हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं प्रोडक्टिव मूवमेंट्स और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स में। उसके बाद क्या है, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को आपको खत्म करना है। ठीक है। और आपको इस तरीके से इक्विपमेंट्स को डिजाइन करना है और टूल्स को, सो दैट अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स मिनिमाइज हो जाएं। ठीक है। यानी कि हो सकता है कि टूल्स ही ऐसे हैं, अजीब तरह के हैं, थोड़ा उनको पकड़ने में दिक्कत होती है, तो उसको पकड़ के वर्कर काम करता है, तो अननेसरी उसको एक की जगह 3 मूवमेंट करने पड़ते हैं। ठीक है। तो आपका मेन पर्पस क्या हो, एक पर्पस ये भी हो गया कि इस तरीके के इक्विपमेंट्स और टूल्स को डिजाइन करना जिससे कि उसकी मूवमेंट्स कम हो जाएं, बॉडी मूवमेंट्स कम हो जाएं। ठीक है। तो ये जो मूवमेंट्स की बात करते हैं हम, ये बॉडी मूवमेंट्स की बात करते हैं। तो ये थी आपकी सारी मोशन स्टडी। मोशन का मतलब मूवमेंट। तो ये मोशन स्टडी में हम वर्कर्स के मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव में क्लासीफाई करते हैं, और अनप्रोडक्टिव को हम मिनिमाइज करते हैं या जीरो करते हैं। तो ये था मोशन स्टडी में। और दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।